जो आज यहाँ पर लॉन्च हो रहा है, लॉन्च तो हमने वैसे अपने यूट्यूब चैनलों पर, स्वर्ण स्वर भारत के यूट्यूब चैनल पर, डमरू पर हमारी जो ऐप है, और हमारा जो कैलाश खेर यूट्यूब चैनल है जिसको हम कैलासा रिकॉर्ड्स बनाने वाले हैं अभी थोड़े ही दिनों में, उस पर भी लॉन्च तो हो गया है। लोग तो आनंद ले रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। लेकिन आज हमारे मंच पर, हमारे सेट पर, स्वर्ण स्वर भारत के सेट पर लॉन्च हो रहा है और आप सब के समक्ष हो रहा है। आप सब स्वर्ण स्वर भारत जब से शो शुरू हुआ है तभी से बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत इसके बारे में बता रहे हैं। जो हमें व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो तो अलग हैं ही, लेकिन जो आपके माध्यम से आ रही हैं वो भी बाकमाल आ रही हैं। बहुत लोग ऐसी आशीर्वाद दे रहे हैं। एक तो मैं आपको प्रसंग बताता हूँ। 100 साल की मेरी फ्रेंड की नानी ने एक वीडियो भेजा डैलस से, टेक्सास यूएस से, बोल के कि कैलाश बेटा जो भी कर रहे हो ये बहुत नेक काम और ऐसा काम जो पहले कभी नहीं हुआ, इसकी बड़ी ज़रूरत थी देश में। आध्यात्म की, भगवान के सुमिरन की, वो भी संगीत के बहाव में, स्वतः प्रवाह में, ऐसा अगर होता रहे तो ये बहुत आवश्यक है। शुरू में सोचा जाता था कि आध्यात्म की चीज़ें सिर्फ बड़ों के लिए होती हैं, लेकिन जब से ये कोविड काल आया है तब से ज़िंदगी को समझ आ गया है कि नहीं, भगवान का सुमिरन, जीवन का अच्छे से चलन और हमें कैसे जीना है, जीवन की शैली, दिनचर्या, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये बहुत परम आवश्यक है। और इस परम आवश्यक में अब देखिए, पहली बार जिसका नाम है, जिसका बिगड़ा हुआ नाम मान लीजिए बॉलीवुड है, हम तो उसको इंडोर्स नहीं करते, परंतु भारतीय सिनेमा से ये जा रहे हैं उद्घोष कि ऐ मेरे प्यारे देशवासियों, विश्ववासियों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने मन का ध्यान रखिए। मन में आजकल डिप्रेशन चल रहा है, हाइपरटेंशन चल रहा है, पैनिक अटैक चल रहा है। ये कहाँ से आई हैं नई नई तकलीफ़ें? क्यों? क्योंकि हमने जीने का ढंग बदल दिया है। चांद सूरज पृथ्वी ना बदला, ना हवा ना पानी, बदल गए विद्वान देश के, यूं आ गई है हानि। ऐ मेरे विद्वानों, थोड़ी ज़िंदगी को समझो, भारत कैसे जीता आया है। भारत तो बहुत ही आसानियों का देश है, सहूलतों का देश है, सरलता का देश है। जहाँ जो उगता है वही खाकर लोग कीर्तिमान स्थापित करते हैं। ऐसा है मेरा देश। तो ऐसे मेरे देश के भटके हुए आज के प्राणियों को इकट्ठा करने के लिए, उनको उनकी धरोहर से, उनको उनकी शक्ति से प्रतिपादित करने के लिए, मिलाने के लिए हमारा ये प्रकल्प है स्वर्ण स्वर भारत। इसका आज शीर्षक गीत आपने देखा। पहली बार भारत में हमारे देश के ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं वीडियो में। अन्यथा आपने कहीं देखा प्राइवेट वीडियो में उनको कोई यूज़ करके दिखाए? तो ये भी हमें ईश्वर का ये अनुकंपा हुई कि बड़े बड़े हमारे साथ खड़े हो चुके हैं। जिस कृत्य में बड़े साथ खड़े हो जाएं तो वो कृत्य बड़ा हो जाता है और वो सत्य बड़ा हो जाता है। तो स्वर्ण स्वर भारत उसी की एक आपके समक्ष मूर्त रूप है। इसमें दिव्य विभूतियाँ जुड़ी हैं। कहने को तो देखिए ये एक्टर हैं, लेकिन ये एक्टर से ज़्यादा रवि किशन जी हैं। ये देव ऋषि नारद जी का यहाँ पर भूमिका निभा रहे हैं, एंकर कर रहे हैं अंग्रेजी में। मैं बताऊँ, लेकिन भारत के एक ऐसे ही अभिनेता हैं, 700 फिल्में करे हुए हैं, ठीक है, भारत भर, विश्व भर में इनका डंका है, कीर्ति है, यश है, परंतु यहाँ इनके अंदर का बालक जगा दिया मेरे भोलेनाथ ने। इनको नचाते हैं परमात्मा, इनको हंसाते हैं, वरना ऐसे सब रोबोट बने घूम रहे हैं संसार में। सबके अंदर एक बैगेज की बीमारी आ गई है। धन कमाना है, यश कमाना है, दौलत कमानी है, सब कमाइए लेकिन कुछ गंवाइए मत। सब कुछ कमाने के बाद अगर आपने स्वास्थ्य गंवा दिया, ओ हो, वो कुछ कमाना ना हुआ, यही समस्या है। लेकिन यहाँ सबके अंदर का बालक जाग रहा है। हमारे साहब का हृदय का ये हुआ था, सुरेश वाडकर जी का ऑपरेशन के बाद भी मेरे बाबा ने इस मंच पर इनको बालक की तरह नचाना, हंसाना ये शुरू कराया। और इनका ऐसा स्वरूप, बाल रूप, भगवान विष्णु के अवतारी हम इनको बोल रहे हैं यहाँ, इनके अंदर का बालक जगा दिया। ऐसा मंच
वो भी भारतीय सिनेमा से जा रहा है, बड़े बड़ों का आशीर्वाद मिला, हमें बच्चों के आशीर्वाद मिल रहे हैं। तो ये हमारी एक तरह से बहुत ही सफल प्रयोग में मानूंगा, जब हम भारत को और विश्व को बता रहे हों कि देखिए सब कुछ कीजिए परंतु अपने स्वास्थ्य पर पहले ध्यान दीजिए, मन पर पहले ध्यान दीजिए। तो एक तरह से हमारे बड़ों ने बहुत मंदिर बनाए, धर्मशालाएं बनाई, बहुत बड़े बड़े विद्यालय बनाए, गौशालाएं बनाई। अब समय आया है वैचारिक मंदिरों का। ये वैचारिक मंदिर का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है स्वर्ण स्वर भारत। और इसमें सिर्फ हमको आप एक जज या गुरुजन के रूप में ही नहीं, परंतु ईश्वर की हम पर ये अनुकंपा हुई, बड़ों का हम पर आशीर्वाद हुआ, बड़ों का हम पर बहुत प्रेम हुआ, जिसकी वजह से हम इस शो के को प्रोड्यूसर भी हैं। हमारी छोटी सी एक कंपनी है कैलासा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसके मार्फत हम इस शो को बनाने में भी, इसका ग्राफ ले जाने में भी, पहले लोग बोल रहे थे नहीं इसमें कोई मार्केटिंग के लिए स्पॉन्सर नहीं खड़ा होगा, ये नहीं होगा, ऐसे शो बिकते नहीं हैं। अरे मेरे दाता से बड़ा कोई स्पॉन्सर है क्या इस धरती पर? तो हम लड़ गए, हम अंगद का पैर बन गए एकदम कि लो हम हिलाएंगे नहीं। हमने त्रिशूल गाड़ दिया बाबा का, भोलेनाथ का, और त्रिशूल गाड़ने के बाद हम जिद्दी हैं, हम जिंदगी नहीं जीते, हम जुनून जीते हैं, हम पगलाए हैं। और वो हमारे अंदर का पगलापन जाग गया। हमने बोला अगर करना है तो इसको इस रूप में करना है कि सेलिब्रिटीज़ में सिर्फ मंच पर नकली काम करने वाले एक्टरों को ही हम सेलिब्रिटी नहीं मानते, परमात्मा का जो ध्यान कराते हैं संत तपस्वी उनको बुलाएंगे। तो ये पहली बार कुछ अलग हो रहा है, विभिन्न हो रहा है और सच्चे हृदय से हो रहा है। तो इस बार आपको कैलाश खेर एंटरप्रेन्योर के रूप में भी छोटे से दिख रहे हैं। एक हमारी डमरू ऐप है, ये गाना वहाँ पर उपलब्ध है। पहली बार भारत में जो कभी नहीं हुआ वो हम करने के पागल हो गए हैं, हमें दौरे पड़ रहे हैं कि वो करो जो पहले ना हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे किया है जो पहले नहीं किया था। ये परमात्मा कह रहे हैं कि कैलाश थोड़े मैंने पहले उगाया था, अब उगाया है इस युग में, तो तू जो उगा है वैसा ही काम कर जैसे उगाया गया है। तो डमरू ऐप की विशेषता मैं बताता हूँ आप सभी को, मान्यवरों महानुभावों। भारत में साहब फिल्मी ऐपें बहुत हैं, जो नई भी आती है दह पेलम पेल एक फिल्मी खड़ी कर देते हैं। इसके साथ ये कॉम्पिटिटर आ गए हम, ये .com वो .com, हम नाम नहीं लेंगे लेकिन बड़े .com चल रहे हैं। नॉन फिल्म के लिए किसी ने आज तक सोचा भी नहीं। ये नॉन फिल्म की ऐप है जी, नाम क्या है? डमरू। देखिए तो डमरू ऐप पर स्वर्ण स्वर भारत का एंथम भी है, हमारे और भी गाने हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा पूरी भाषाओं में, भारत की जितनी भाषाओं में संगीत बनता है सब उपलब्ध हैं और सस्ते में हैं। कितने सस्ते में? फ्री, एकदम है फ्री, बस डाउनलोड करना पड़ता है। उसके शायद 250 या 200 रुपया जो भी लगते होंगे, वो तो आजकल इंसान एक ऐसे खींचता है उसी में खर्च कर लेता है। तो डमरू ऐप पर ये टाइटल गाना जो हमारा स्वर्ण स्वर भारत का है उपलब्ध भी है। तो इस तरह से संसार आनंदित हो रहा है। आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने हाल ही में बोला कि मोदी साहब भी हैं इसमें, तो मोदी साहब को क्या बताया गया, कैसे वो? जी मैं एक्चुअली मैंने जैसा बताया कि हम थोड़ा भावनात्मक रूप में जीते हैं, मस्तिष्क हमारे पास है नहीं। और जब आप हृदय से जीते हैं, हृदय में परमात्मा होते हैं, तो परमात्मा टेक्स ओवर एवरीथिंग। हमने जाकर अपने आप को समर्पित किया और प्रधानमंत्री जी को ये निवेदन किया उनको कि देखिए सिर्फ फिल्म में ऐसा ही कार्य नहीं होता कि जो ज़्यादा आकर्षित न करे कुछ लोगों को, तपस्वियों को ज़्यादा आकर्षित नहीं करती फिल्में। तो हमने बोला कि फिल्म में भी इल्म का काम होता है, और यदि हमारे आध्यात्म को और संगीत को एक मंच से इकट्ठा करके दौड़ाया जाए तो उसमें यदि हम कुछ अनोखा कर रहे हों तो अनोखों के साथ बड़ों का खड़ा होना आवश्यक है, अन्यथा बड़े बड़े काम भी फिर बड़े नहीं होंगे। तो उनका प्रमाण उस पर लग जाए, उनका सर्टिफिकेशन लग जाए, उनका स्टैंप लग जाए, उनकी मोहर लग जाए बड़ों की, तो कार्य बड़े सिद्ध हो जाते हैं। उनके साथ शक्ति, विचार, ये सारी जब एक साथ संगम हो जाता है तो न्यू बैलेंस, आप एक परफेक्शन के साथ एक सही दिशा में चलते हो और एक नया भारत, एक स्वर्णमय भारत, एक स्वर्ण स्वर भारत। तो उसमें एक ऐसी भी संगीत की भी ज़रूरत थी जहाँ पर अरे भजन गा रहे हो तो मतलब आप
दरिद्र हो, अरे भजन गाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं जॉब आपको। आप ये कि नहीं, भजन के भी मंच से यहाँ से भी आप बॉलीवुड में जा सकते हो, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में भी आ सकते, तेलुगु में भी जा सकते हो, आप एक अच्छे गायक भी बन सकते हो। आपको तराशने वाले ऐसे 3 गुरुजन मिले हैं एंड बड़ा फ्यूचर होगा ऐसा मंच, और उसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो भी एक बार जी TV पे आके इसको देख ले रहा है उसको अप्रिशिएट हो रहा है, बिकॉज दे सिंग अरे नहीं, मैं अपने परिवार के साथ, ये तो मैं अपनी दादी को सुनता था भजन गाते हुए, अपने पिता को बोलता था, मैंने मंदिर में सुना, अब मेरे घर में है और ये मेरे जाने पहचाने चेहरे हैं, और ये गायकी, और इसमें भी गायकी हो रही है शुद्धता के साथ। हम लोग बोलते हैं ना कि, और ये बड़ा पसंद किया जा रहा है ये कॉन्सेप्ट, मुझे भी बहुत पसंद आया, जिसके लिए मैं भी दौड़ा चलाया अपनी इतनी बिजी ज़िंदगी से कि मैंने बोला कि मुझे भी इसका हिस्सा बनना है, मुझे ये मौका गंवाना नहीं। और हम सब जुड़े आज, मैं बड़ा आनंदित हूँ, और पूरी मीडिया भी इसमें काफ़ी हम लोगों को सपोर्ट कर रही है, मीडिया भी इसको अच्छे से छाप रही है, वेरेवर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसको ये नहीं कि अरे ऐसा वो इट्स अ डाउन मार्केट टाइप, नो नो, पीपल आर रिस्पेक्टिंग, इसको बहुत तहजीब तमीज़ से देखा जा रहा है, और अब इस पर डीप रिसर्च हो रहा है, क्या ऐसे और शोज़ बने, क्या इसके नेक्स्ट सीज़न का इंतज़ार हो, और ऐसे और गायक हैं, और सारे बच्चों को जो क्लासिकल सीख रहे हैं, वो विधा के बच्चे अब अपने लिए एक मंच भी देख रहे हैं। तो वो सारे बड़े बड़े घराने जो पूरे भारतवर्ष में जहाँ पे संगीत सिखाया जाता है, उनके माता पिता भी, गुरुजन भी खुश हो गए कि चलिए हम लोगों के लिए भी एक बड़ा भव्य मंच तैयार हो गया। ये एक बहुत खुशी की बात है। और इसमें एक अच्छी नेशनल अवार्ड मिला था फॉर NCC। सो आप अपनी बिटिया और आज की जनरेशन को कहाँ देख रहे हैं? मैं देखिए, मैं आने वाली पीढ़ी देख रहा हूँ, वो बहुत ही विराट और विशालकाय देख रहा हूँ इस देश का। हम लोग तो कैसे भी गिरते संभलते, जो भी हम लोगों को एजुकेशन सिस्टम मिला, जैसे भी हम लोग, अब की जो बच्चे हैं, मेरी बेटी नहीं, सबकी बच्चे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा भविष्य लेके आ रहे हैं, जो इस भारत को बहुत ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता रखते हैं, और सबसे ज़्यादा उन सब में देश प्रेम है। अदरवाइज माई डॉटर कुड हैव गॉन टू एक्टिंग स्कूल और प्रोडक्शन हाउस और मैनी थिंग्स, शी कुड हैव मैनी अपॉर्चुनिटी, कितने सारे दरवाजे खुले हैं उनके लिए, सारी और सारी व्यवस्था है उनके पास जो हमारे पास नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी अगर देश का रास्ता चुनना, फ़ौज का रास्ता चुनना कि मैं फ़ौज में पापा जाऊंगी, ये मेरे लिए एक नए भारत की एक मजबूत भारत की, एक ऐसे विराट भारत की, एक सुपर पावर भारत की, कि हम अब अमेरिका को सुपर पावर या उसको देखने में अब इंटरेस्टेड नहीं है। सुन लिया हम लोग ने, वो गुलामी वाली मानसिकता से अब आज़ाद होना है। अब हम लोग अपने अस्तित्व, जो हम लोगों का अस्तित्व था, भारत एक बहुत विराट देश हुआ करता था किसी ज़माने में, अब वो वापस से ये बच्चे, ये आने वाली पीढ़ियाँ, ये युवा, ये सारी जनरेशन बनाएगी, हमारे बाद की पीढ़ी इस भारत को बहुत ऊंचाई पे ले जाएगी, जो मुझे संदेशा और अंदेशा दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं घूमता बहुत हूँ, ज़मीनी लोग हैं हम लोग, तो मैं देख रहा हूँ आने वाला समय इस देश का बहुत ही सुंदर है कि हमारे समय में सर्वश्रेष्ठ था, आगे साधना की कमी है, आगे उतना अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं और हमारे तमाम साथी जो आज हैं वो इस बात के विपरीत हैं। ये जो जनरेशन मैं देख रहा हूँ, जो पीढ़ी मैं देख रहा हूँ, इसके पास हमसे ज़्यादा साधन भी है और हमसे ज़्यादा साधना भी है। एक समस्या है और वो है अवचेतन के भंग होने की, जिसे इंग्लिश में डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। उसके पास डिस्ट्रैक्शन के रास्ते बहुत ज़्यादा हैं। उसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, दुनिया की अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई हैं। तो ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ खुली होती हैं, ये दुधारी तलवार की तरह होती है। ये एक तरीके से परमाणु के टूटने की तरह होती है। इनसे आप बिजली भी बना सकते हैं और बम भी बना सकते हैं। जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं वो बम बना रहे हैं, वो पीढ़ी के लोग जो इससे बिजली बना रहे हैं वो बिजली बना रहे हैं। तो स्वर्ण स्वर भारत का एकमात्र उद्देश्य ये है कि वो एक ऐसी स्पिरिचुअल फाउंडेशन रखे यूथ के अंदर। इसमें किसी को पोंगा पंडित नहीं बनाना है, किसी को धार्मिक नहीं बनाना है, रिलीजियस बनाना हमारा काम भी नहीं है। आदमी अंदर से रिलीजियस होता है, किसी के बनाने से नहीं बनता। हमारा तो कहना यह है कि अगर हज़ारों साल से कोई कहानी चल रही है और उसे हर जनरेशन ने सुना, स्वीकार करा है, तो उसमें कोई ना कोई साइंटिफिक बात ऐसी होगी, कोई ना कोई उसमें लॉजिकल बात ऐसी होगी जो घिसते घिसते अब जरा जड़ हो गई। जैसे ये गुणसूत्र, ये रक्षासूत्र क्यों बांधा जाता है, ये तिलक क्यों लगाया जाता है, तुलसी की पूजा ही क्यों हो रही है। अब तो चलो आ गया कि एंटीबायोटिक और ऑक्सीडेंट है वो बहुत बड़ा, लेकिन उससे पहले तो नहीं था ना। शाम को क्यों नहीं हिलाना है, तो जगदीश चंद्र बसु ने बता दिया कि क्यों नहीं हिलाना है भाई। तो गॉड पार्टिकल क्या है, तो थोड़ा साइंटिफिक थ्योरी के साथ कहानी किससे सुनाएं। और मुझे कोई भ्रम नहीं है कि हमारी जनरेशन पर आकर सारी चिंतना, चेतना, उत्साह, प्रगति सब समाप्त हो गई।
कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। वाह। और मुझे एक और बात यहाँ पर बतानी है कि देखते ही देखते दुनिया कितनी बदल गई है। हमारे भारत में एक शब्द बहुत इन दिनों दौड़ रहा है, उसका नाम है, अंग्रेजी में बड़ा नाम है, साइकाइट्रिस्ट। ऐसा लगता है सुनते ही जैसे कोई भगवान का एक कोई अवतरण धरती पे उतरा है। अच्छा, हिंदीकरण अगर इसका देखें तो उसका नाम है मनोचिकित्सक। उससे भी अगर सरल में चले जाएं कहीं गांव की तरफ तो पागलों का डॉक्टर। इसका मतलब पागल इतने खड़े हो चुके हैं कि इतने डॉक्टरों की ज़रूरत है। तो कुछ तो बिगड़ा है कि इतने पागल भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो रहे हैं। क्या बिगाड़ लिया? या तो खान पान बिगाड़ा, या रहन सहन बिगाड़ा, जीवन की शैली तो बिगड़ी है। क्यों? क्योंकि ये जो मन के अवसाद हैं ये मन से जन्म लेते हैं, मानसिक तनाव से ही व्याधियां आती हैं। तो ऐ मेरे भारत, ऐ मेरे विश्व, ऐ मेरे मनुष्यों, क्या ऐसा बिगाड़ लिया आपने? कौन सी दौड़ में भागे हो कि ऐसे ये सब क्या जोड़ने के चक्कर में क्या छोड़ लिया, पता भी नहीं चला। आपने अनमोल छोड़ दिया और पता नहीं क्या जोड़ दिया। मत करो ऐसा। तो ये मंच यही संदेशा दे रहा है कि आप अपने मन को पहले बढ़िया से रखिए, आनंद में रहिए। क्योंकि 2 साल जो पिछले गए हैं, कोरोना काल, वो एक द्रोह काल था, एक ऐसा काल था जिसने हर मनुष्य को, बड़े बड़े गुणी को भी, बड़े बड़े धनी को भी, बड़े बड़े मनी को भी सिखाया है कि भाई तुझे तो बस सिंपल सी 2 रोटी और ये चटनी से भी काम तेरा तो बढ़िया चलाता हूँ मैं, फिर क्यों इतना हाथ पैर पीट रहा? तो हेल्थ पे ध्यान दो, ये संदेशा पहले दिया है ईश्वर ने। तो यहाँ से ये सहज जा रहा है ये संदेशा। यहाँ के मंच से हमारे जो प्रतियोगी साथी गाते भी हैं, उन गानों में भी मोरल छुपे हैं। उसके बाद उनके साथ छोटी सी हर गाने पर एक कहानी हमारे कथा के सारथी साहेब सुनाते हैं। ओहो, वो कथा ऐसी सुनाते हैं, कथाएं वो सब सुनी भी होती हैं धरती पर, लेकिन जब वो सुनाने का ढंग इनका जो होता है, ओहो, तेरे आने ना आने में जो फर्क है, बस वही फर्क है धूप और छाँव में।